सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तो भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, खुदा है कहाँ रे तू। तुझे ढूंढे थके जो भी रस्में है वो सारे मैं निभाता हूँ, इन करोड़ों की तरह मैं सर झुकाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, खुदा है कहाँ रे तू। क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं, तू क्या चाहे मैं समझा नहीं। सोचे बिन समझे जतन करता ही जाता हूँ, तेरी जिद सर आँखों पर रख के निभाता हूँ। भगवान है कहाँ रे तू, ऐ खुदा है कहाँ रे तू। भगवान है कहाँ रे तू। क्या हुआ मित्र, क्या हुआ दोस्त? कई देर से देख रहा हो तुम इधर उधर दर दर भटके जा रहे। अरे कौन हो तुम भाई? कौन हो? तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा ही मित्र। अरे मेरा कोई नहीं है भाई, ये दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैंने देख ली ये सारी दुनिया झूठी है, कोई रिश्ता अपना नहीं है। भगवान ने सारे दुख मेरे ही पल्ले बांध रखे हैं। भगवान को कितना मैं पूजा, कितना ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं है। सारी परेशानियां भगवान ने मेरे को दे दी, पता नहीं मेरे से क्या दुश्मनी है। भाई मैं बहुत परेशान हूँ।
कहाँ की ठोकर खाई है मैंने? अरे मैं क्या बताऊं, मेरा पूरा जीवन ही खराब है भाई, बहुत खराब है। मेरी बेटी पूरे दिन काए करते रहती है, ये ला दो वो ला दो, उसकी डिमांडें इतनी बढ़ती जा रही है, मैं कहाँ से लाऊं? मेरा काम धंधा चौपट हो गया, वो चल नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, कहाँ से जरूरतें पूरी करूं? बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, इतने बिगड़ते जा रहे हैं, कोई दारू भी पीने लगा है, गुटखा खाने लगा है, बच्चे बात नहीं मानते मेरी। क्या होगा इन बच्चों का, इस देश का? हे भगवान, क्या होगा मेरा, मेरी पत्नी का, मेरा माँ बाप, मेरा बुढ़ा बाप सारा दिन खांसता रहता है और कोई काम ही नहीं, खाट पे पड़ा हुआ। सारी जिंदगी कुछ नहीं किया मेरे लिए, मेरी भी सारी कमाई आधी हो गई है। क्या फायदा ये जिंदगी जीने का भाई, तुम बताओ। चिंता मत करो, बेफिक्र रहो। अरे मैं जहाँ भी जाता हूँ वही चढ़ावा मांग लेते हैं। पंडित जी के पास जाओ तो यहाँ दक्षिणा दो, यहाँ जाओ तो दक्षिणा दो, यहाँ जाओ तो भंडारे करा लो, यहाँ लंगर लगवा दो, यहाँ गरीबों में दान कर दो। अरे हर चीज में पैसा है भाई, पैसे का ही बीमारी है। नहीं 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 नहीं, ये बात तुम झूठी बोल रहे हो। अरे यही सही है भाई। तुम जिसने सारी दुनिया रची, जिसने हर पग पग रचा, उस दुनिया रची हुई दुनिया का वो क्या, उसको क्या पैसा दे पाएंगे? चलो मैं तुम मेरे साथ, मैं तुम्हारे सर्व दुखों का निवारण करवाता हूँ। अरे दुखों का निवारण कहीं नहीं है भाई, ये दुनिया ऐसी है, सारे लूट मार बैठे हैं, सारे सबने अपनी दुकान खोल रखी है। बस भावनाओं के नाम पे भोले भाले मनुष्यों को ठगते रहते हैं। सारे जुल्मी है, पापी है, पाप भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आज मनुष्य इंसानियत को प्राप्त करता जा रहा है। तुम न्यूज में देखते क्या 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 हो रहा है छोटे बच्चों के साथ? सच्चे दिल से बताना, सच्चे दिल से बताना। दुनिया को तो तुम पापी कह रहे हो, क्या तुम दूध के धुले हो? क्या तुम दूध के धुले हो? तुम दुनिया को तो पापी बता रहे हो, क्या तुम्हारे मन में पाप नहीं है? क्या तुमने अपने बच्चों के सामने मोबाइल नहीं चलाया? क्या कभी उसके सामने सिगरेट दारू नशा नहीं किया? तुम सच बताना, मां कसम खा के बताओ। अरे मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे अंदर भी बीमारियां हैं, कमी कमजोरी किसमें नहीं है भाई। आज के समय में कौन है जो नशे का गुलाम नहीं है? कोई है तो बताओ। सारे हैं, मैं भी ले लेता हूँ कभी कभी। अब परेशानी में अगर मैं पीऊंगा नहीं तो मेरा ये गम दर्द कैसे खत्म होगा? बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और मुझसे बुरा ना कोई। चलो मेरे मित्र, चलो मेरे मित्र, एक ऐसा स्थान है, पैसा नहीं है, मेरा पैसा मांग लिया ना वही मुंह तोड़ दूंगा। पैसा बेफिक्र रहो, भगवान कभी किसी से पैसा नहीं लेता। जिसने सारी दुनिया की रचना की, सारे विश्व को रचा, सारी प्रकृति को रचा, क्या वो किसी से धन मांगेगा? क्या वो किसी से पैसे मांगेगा? वो तो भूखा है तुम्हारे प्रेम का, वो भूखा है तुम्हारे स्नेह का, वो भूखा है तुम्हारी भावना का। तुमने क्या भगवान को देखा है जो इतना चपर चपर कर रहे हो? भगवान को मैंने नहीं देखा, उसने मुझे देख लिया है। मैं उसकी छत्र छाया में हूँ। चलो मेरे मित्र, तुम भी उसकी छत्र छाया में चलो। मैं तुम्हें मिलाता हूँ एक ऐसे ही व्यक्ति से। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ लेके जा रहा है भाई, कहाँ लेके जा रहा है? हे भगवान, चलो चलो चलो। भाई साहब, ये हमारे कल के ही मित्र हैं। बस आज मैंने इनको भटकते हुए देखा तो मैं आपके पास ले आया। परेशान है, दुखी हैं, कष्ट में हैं। इनको ये सारे समाज से परेशान है, बीवी से, बच्चे से, घर परिवार से, गृहस्थ से। इनको रास्ता बताइए, इनको मार्ग दिखाइए। आप बैठिए यहाँ पे, आप बैठिए। ओम शांति। थोड़ा आप अपना हाथ भी रख देंगे तो कुछ प्रेम से बोलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। कैसे हो मेरे भाई? अरे दिख नहीं रहा क्या? हाल बेहाल है भाई, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? हाँ, वो तो मुझे नजर आ रहा है, लेकिन आप जब तक अपने आप को नहीं पहचानोगे, जब तक अपने उस पिता को नहीं पहचानोगे,
मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत कमजोर हो चुके हो। तुम बहुत सारे व्यसनों के गुलाम बन चुके हो, बहुत सारी परेशानियों के गुलाम बन चुके हो, जैसे डिप्रेशन, तनाव। तो आपने जो ये गलत व्यसनों का शिकार, आपको कोई पीड़ा आई जीवन में, तो क्या दारू पीने से वो थोड़ी छूट जाएगी? अरे तो कैसे छूटेगी भाई, मेरा मन हल्का कैसे करूं मैं? मन हल्का करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं मेरे प्यारे मित्र। केवल गलत चीजों का सेवन करने से मन हल्का नहीं होता। दारू पीने से आप थोड़े समय के लिए आनंद जरूर पाओगे, लेकिन दारू पीने से आपके शरीर में जो क्षतियां होंगी, जो रोग पैदा होंगे, उससे आपका शरीर भी नाश होगा, आपके धन का नाश होगा, हो सकता है आपके परिवार भी गलत अरे चीजें तो सीखें। अपने पैसे की पीता हूँ, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? लेकिन मेरे भाई हो आप, तो कौन चाहेगा कि अपने भाई को ऐसा दुखी होते हुए? क्योंकि ये जो आप हैं, आप अपने आप को पहचानो। मंदिर में आप जाएंगे तो क्या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में दारू चढ़ाते हैं? नहीं, वहाँ तो नहीं चढ़ाते। क्यों नहीं चढ़ाते? इतना सम्मान करते हो आप, इतना तीर्थों का करते हैं ना। बात तो सही है। लेकिन सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है पता है आपको? कौन सा? सबसे बड़ा मंदिर भगवान ने हमें ये हमारा तन दिया है। ये सबसे बड़ा मंदिर है। इस तन में जो आत्मा रूपी देवी है, देवता है, उसकी भी तो हमें ख्याल रखना है ना। जैसे हम मंदिर में गलत चीजें नहीं चढ़ाते, दारू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तम्बाकू, तो हमें इस तन रूपी मंदिर का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ये भगवान की दी हुई चित्तन्य अमानत है नहीं है? अरे लेकिन मुझे बहुत आदत हो गई है, जब तक मैं एक पैग लगा के ना सोऊं मेरे को नींद नहीं आती। आदत का क्या करूं? आपके जैसे ही आज दुनिया में जगह जगह लोग अपनी गंदी आदतों का गुलाम बनते जा रहे हैं। क्या होते जा रहे हैं? बहुत सारी गलत आदतों के शिकार होते जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, इन्हीं की तरह आप भी अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में व्यसन आ चुके हैं, हम बुरी आदतों के शिकार हो चुके हैं, तो दूसरा हमारे पास साधन है राजयोग। राजयोग ये क्या होता है? राजयोग में हम सीधा अपने आत्मा का परमात्मा की याद से कनेक्शन करते हैं। जैसे ही मोबाइल को जैसे चार्जर से चार्ज करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, हम उसे प्रयोग करते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा को तहे दिल से आत्मा समझकर याद करते हैं, तो उसकी सारी शक्तियां, उसका प्रेम, शांति, आनंद, सुख सब हमारे अंदर आने लग जाता है। सारी बुरी आदतें खत्म हो जाती है, सारे विकारों का नाश होने लग जाता है। जैसे आप चित्र में देखो मेरे प्यारे भाई, हम ना तो ये हड्डी का पुतला है, ना ही ये मांस का पुतला है। जैसे गाड़ी को आपने देखा कि कार कब तक नहीं चलेगी जब तक उसमें ड्राइवर ना बैठा हो, ठीक है? और पेट्रोल तो होगा ही, लेकिन जब तक ड्राइवर नहीं होगा तो पेट्रोल के बाद भी नहीं चलेगी। इसीलिए हम भी इस शरीर रूपी, जिसे कहते हैं जीव आत्मा, हम कौन है? जीव आत्मा। जब हम आत्मा इस शरीर रूपी गाड़ी में, रथ में विराजमान हो जाते हैं, तब ये शरीर रूपी रथ चलता है। और हम आत्मा के अंदर 3 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। हम मन के द्वारा सोचते हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छे बनेंगे, बुरा सोचेंगे तो बुरे बनेंगे। इसीलिए ना तो गलत सोचना है, ना गलत देखना है, ना गलत बोलना है, ठीक है? तो इसी प्रकार हमारी जो बुद्धि है आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कैसी हो गई है? बहुत ज्यादा कमजोर। कैसी हो गई है? तुच्छ बुद्धि हो गई है, कमजोर बुद्धि हो गई है। हम अच्छी चीजों को जानते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो पावर नहीं है कि हम अच्छे कर्म कर सकें। हम सबको पता है कि दारू, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू हमारे स्वास्थ्य को खराब करते हैं, लेकिन फिर भी
उसके बावजूद भी हम इनका सेवन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है। वो ताकत हमें किससे मिलेगी? परम पिता परमात्मा शिव बाबा से। वो परमात्मा कैसा है पता है बच्चों? जैसे आत्मा कैसी होती है? छोटी बिंदु स्टार की तरह। तो खरगोश का बच्चा कैसा होगा? खरगोश के जैसा। और हाथी का? घोड़े का बच्चा? इंसान का बच्चा? तो आत्मा का पिता आत्मा के जैसा। जैसे आत्मा इन आंखों से नहीं दिखती है, अजर अमर अविनाशी है, तो इस प्रकार उसका पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु वो भी अजन्मा है, अशरीरी है। इसीलिए शिवलिंग की पूजा कैसे करते हैं हम? ज्योति रूप में। पिंडी देखा है शिव का? नीचे दीपक और ऊपर ज्योति, उसको कहते हैं ज्योतिर्लिंगम। परमात्मा कैसा है? ज्योति स्वरूप है। तो जैसे हम आत्मा कोई शरीर से निकल जाती है, मर जाता है, तो आत्मा नहीं दिखती ना, तो परमात्मा भी नहीं दिखता। तो इसी प्रकार जब हम खुद को आत्मा समझ परमात्मा को मन से याद करते हैं, तो उसके अंदर के गुण शक्तियां हमारे अंदर आने लग जाते हैं। फिर हमारी आत्मा जब जैसे जैसे शक्तिशाली होती है, तो हमारे अंदर की बुराइयों का नाश होने लग जाता है। हमारे अंदर जो अवगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, छल, कपट, चोरी, चकारी, झूठ बोलना, एक दूसरे को फरेबी करना, ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। कहते हैं ना, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो जो हम परमात्मा के संग में रहेंगे, उसको याद करते हैं, तो हमारे अंदर अच्छे दैवी गुण आते हैं। कौन कौन से? हमारे अंदर शांति आ जाएगी, अशांति खत्म हो जाएगी। टाटा बाय बाय। जब हम उसको याद करते हैं तो हमारे अंदर सुख आने लग जाता है, दुख को टाटा बाय बाय। ठीक है? जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो प्रेम का सागर है, हमारे अंदर प्रेम आ जाता है। तो आपसी भाईचारा, वसुदेव कुटुंबकम, हम सब भाई भाई हैं, इस भाव से सबको प्रेम देते हैं। ठीक है? तो पवित्रता का सागर है। तो हमारे मन में बुद्धि कैसी हो जाती है? शुद्ध, पवित्र, अच्छे विचार होने लग जाते हैं। हम क्या है? श्रेष्ठ मानव बन जाते हैं। हर घर में जब हम भगवान को याद करेंगे, नर नारायण जैसा बनता चला जाएगा और नारी लक्ष्मी के समान बन जाएगी। लेकिन कब? जब हम राजयोग का रोज रोज अभ्यास करेंगे। तो आप सभी चाहते हैं राजयोग सीखना? राजयोग अगर आप चाहते हैं सीखना और अपने अंदर की सारी बुराइयों को खत्म करके बहुत अच्छा अलौकिक दिव्य जन्म जीवन बनाना चाहते हैं, देव तुल्य, तो उसके लिए हमें रोज पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। जैसे जज वकील बनने की पढ़ाई होती है ना, डॉक्टर बनने की, ऐसे यहाँ पर परमात्मा हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए दिव्य गुणों से संपन्न करने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। उसका नाम है राजयोग मेडिटेशन। जब आप हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आएंगे, 7 दिन का कोर्स करेंगे, जहां आपको बताया जाएगा आत्मा की पूरी नॉलेज, परमात्मा के बारे में पूरा ज्ञान, सृष्टि चक्र के बारे में ज्ञान, 84 जन्मों के बारे में ज्ञान, आत्मा कौन कौन से युग में कौन कौन सा रूप धारण करती है, क्या क्या उसके कर्तव्य है, क्या क्या उसकी चीजें हैं, वो सब आपको बताया जाएगा। लेकिन 7 दिन का कोर्स जब करेंगे। ठीक है? तो आप सभी अच्छा बनना चाहते हैं ना? सब अपने घर में सुख शांति चाहते हैं ना? तो आपको यहाँ 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। आएंगे ना सभी? तो सेंटर पर आए। और बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है मेडिटेशन। जितना मेडिटेशन बच्चे करेंगे उनका मन एकाग्र होगा, एकाग्रता बढ़ेगी तो पढ़ाई में मन अच्छा लगेगा, अच्छा मन लगेगा तो जल्दी याद होगा, जल्दी याद होगा तो पेपर में टेस्ट में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है? हम फर्स्ट आएंगे। तो इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं टॉप करना, स्कूल में अच्छे मार्क्स से पास होना, तो बच्चे बूढ़े जवान सबको सुख शांति चाहिए, तो आपको यह 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा, मेडिटेशन सीखना पड़ेगा। ठीक है? मेरी बात समझ में आई?
ओम शांति।